के हवाले से, और वो ये है कि अमेरिका ने 3 चाइनीज़ कंपनीज़ पे पाबंदी लगा दी है क्योंकि उन्होंने मिसाइल को एप्लीकेबल करने वाली जो आइटम्स हैं, जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हुई, उनको पाकिस्तान को माजी में पहले हम इस्लामिक बॉम्ब कहते रहे, ये कहते रहे, वो कहते रहे, तो ये चीज़ें चलती रही। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं। और इनकी औकात ये थी कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के एक चपड़ासी ने इनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया और ये छोड़ने भी इसको एयरपोर्ट पे चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के चपड़ासी ही आए थे। चलो, लेकिन एक पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री, बगैर जमीर के, बगैर लीडरशिप के, बगैर किसी मैंडेट के, बगैर किसी प्लान के। आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। पता नहीं इनको कौन ये नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने 3 चाइनीज़ कंपनी को बैन किया है और उसमें सिचुएशन ये है कि बैन करने के बाद ये वो चीज़ें बना रही थी जो पाकिस्तान जो है वो अपनी मिसाइलों में वो चीज़ों को यूज़ करता था। मतलब आप कह सकते हो कि पाकिस्तान को यहाँ पर शौक लगा है चाइनीज़ कंपनी के बैन होने के लिए। देखने वाली बात यह है कि आप अपनी डिपेंडेंसी उन कंट्रियों के ऊपर बढ़ाते हो जिन कंट्री पर आपको ट्रस्ट होता है। और ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है कि सामने वाला जो कंट्री है उसका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर है। वो दूसरों कंट्रीज़ के साथ अगर रिलेशन थोड़े ज़्यादा नरम, सॉफ्ट, गरम नरम रिलेशन भी अगर होते हैं, फिर भी उसने जो प्रोमिस किए है वो निभाता है। अब ज़रा आप सोचिए कि चाइना जिस टाइप की हरकतें करता है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा भी डिपेंडेंट होना चाहिए पाकिस्तान को चाइना पर? उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन सिर्फ भारत बनता है यहाँ पर। लेकिन वो क्या है कि हिंदुओं के प्रति नफरत, भारत के प्रति नफरत और इंडियन कल्चर के प्रति नफरत पाकिस्तान को ये होने नहीं दे रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है के हवाले से, और वो ये है कि अमेरिका ने 3 चाइनीज़ कंपनीज़ पे पाबंदी लगा दी है क्योंकि उन्होंने मिसाइल को एप्लीकेबल करने वाली जो आइटम्स हैं, जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हुई, उनको पाकिस्तान को प्रोवाइड की थी। ये जो 3 कंपनी हैं, इनका नाम मेरा ख्याल है इसी तरह अब लिया जाएगा। जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, एक बीजिंग लोलू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, और तीसरी चंगडू ओतेक कंपोजिट कंपनी है। और ये कहा जा रहा है कि ये अब अमेरिकन्स ये कहते हैं कि ये प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ठीक है जी, ये हो सकती पॉसिबिलिटी। इंडिया को तो उन्होंने पिछले 10-15 सालों में 20 अरब डॉलर की तो सिर्फ अमेरिका ने वेपन दे दी है। अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान के पास एक चॉइस ये है, हम न्यूक्लियर वेपन जो है वो है तो सही है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो सही है, लेकिन हम कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। और इनकी औकात ये थी कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के एक चपड़ासी ने इनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया और ये छोड़ने भी इसको एयरपोर्ट पे चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के चपड़ासी ही आए थे। जब ग्रुप फोटो बना 20-22 लोगों का, तो पाकिस्तान जो कि सीपेक का सबसे बड़ा पार्टनर है, बेल्ट एंड रोड का सबसे बड़ा पार्टनर है, उसका प्राइम मिनिस्टर सबसे आखिरी लाइन में बिल्कुल कोने में एक जगह खड़ा है। मुझे भी इनलार्ज करके ढूंढना पड़ा। तो ये हमारी औकात है, चाइना भी हमें हमारी औकात में। फिर वो कोर्ट बात फैज अहमद फैज की सुनानी है, जिन्होंने किसी को कहा था, उन्होंने कहा जी ये तो पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कहीं पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। तो फैज अहमद फैज ने कहा था नहीं, इससे भी बुरी खबर है मेरे पास। उन्होंने कहा था क्या? उन्होंने कहा ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसी तरह चल रहे हैं आप 76 साल से, दर बदर होके आप मिन्नतें कर करके आप कौन सा मुल्क छोड़ा जिसके पास आप किया जाए, ठीक है। सो इंडिया को बगैर एनपीटी साइन किए हुए उन तमाम चीज़ों की एक्सेस दी जा रही है, और पाकिस्तान का भी वही स्टेटस है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दी जा रही बिकॉज पाकिस्तान मिलिटरली जो है इट स्टैंड्स विद चाइना के साथ है। अब वो कहा जाता है जी इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है, होंगे वो होंगे, फलान होगा, ढमकान होगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो अब 1970s में कहा जाता है कि चाइना जो है उसने इंपॉर्टेंट रोल किया पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में। दिस इज़ बेसिकली अ प्रॉपर वेस्टर्न व्यू, ठीक है जी। चाइना ने पाकिस्तान को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रिंग एंड मैग्नेट्स जो होते हैं, कहा जाता है कि जो यूरेनियम को प्रोसेसिंग करने के लिए, और फिर जी न्यूक्लियर इंजीनियर्स की एजुकेशन के हवाले से
सो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है कहा जाता है जी चाइनीज ब्लूप्रिंट पे है, दैट इज़ अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। मैं नहीं कहता ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है। सो ये कहा जाता है कि 90s और 92 में पाकिस्तान को, जिसे वो कहते हैं ना न्यूक्लियर कैपेबल एम। पाकिस्तान चाइना का गंदा अंडा है, और पाकिस्तान तो चाइना के बिल्कुल हर चीज़ में बिल्कुल पीछे पीछे है। जैसे हमारे ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आर्मी से डिक्टेशन लेके गए थे, तो उधर उन्होंने यही कहा कि हम हमेशा चाइना के साथ खड़े हैं और हम अंधा भरोसा करते हैं चाइना पे। और ये है कि बिल्कुल जी से मिलने गए तो उसके कदमों में बैठ गए और उसके पांव पकड़ के हर बात की है। इतना घटिया पने पे आ गए कि आप इसका तस्वुर। उनको पिछली लाइन पे खड़ा किया है चाइना में, और मुझे ये फील आ रहा था कि केयर टेकर वजीर आजम हो तो ऐसे उसकी कोई इज्जत तो नहीं होती, तो उनको बेचारों को पिछली लाइन पे खड़ा किया। वैसे हम चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे इंपॉर्टेंट इत्यादी हैं, और जब हमारे वजीर आजम या पाकिस्तान की अहमियत आती है तो पीछे खड़ा कर देते हैं। बाकी इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों की लीडरशिप फर्स्ट लाइन में, साडा वजीर आजम तीसरी लाइन में चीनियों ने खड़ा कर। चीमा साहब, मैं तो उसको वजीर आजम कहता भी शर्म आती है मुझे उसकी वजह। वो किस किस्म का वजीर आजम है, खड़े जो ना निकले है? मुझे ये बताया ना, उसको किसने अथॉरिटी दी है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर? जाके सारा यार तुम्हारा सारा सोल ऑब्जेक्टिव इज इलेक्शन। तुम्हें किसने कहा चाइना चले जाओ यार? किस मैंडेट से, क्या बताते हो कि मैं किस तरह आया? मैं प्रेसिडेंट शी ने उसके साथ शेक हैंड किया, क्या किया शेक हैंड? जाते भी बंदा खुद सोचता है यार मेरा 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 साई वारसी कोनी में कितने चलना है यार? चलो, लेकिन एक पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री, बगैर जमीर के, बगैर लीडरशिप के, बगैर किसी मैंडेट के, बगैर किसी प्लान के। आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। पता नहीं इनको कौन ये चाबियां पकड़। तो मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका जो है वो चाइना को डिफरेंट जगहों में फंसाएगा तो ज़रूर। कहीं पे इकोनॉमिक डीकपलिंग होगी, डी रिस्किंग होगी, जो चाइना के इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं उनको साथ इस तरह की चीज़ों में जो है वो इंगेज किया जा सकता है न्यूक्लियर के मसले में। ठीक है। अच्छा, एक तरफ बहुत बड़ा तबका है पूरी दुनिया में जो ये कहता है इंडिया अमेरिका को कि आपने इंडिया को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन करने के बावजूद अमेरिका ने इंडिया को प्रेफरेंशियल